अगली जिज्ञासा यह है कि अगर इस तरह से हम अपने आप को देखने लग जाए, अपने विविध रूपों को, चित्रों को देखने लग जाए, विविध चेहरों को देखने लग जाए, तब तो हम खुद से कभी प्यार ही नहीं कर पाएंगे। तो अभी कौन सा कर रहे हो? मेरा आंसर यह है कि तो अभी कौन सा कर रहे हो? कौन खुद से प्यार कर रहा है? हर आदमी अपनी इच्छाओं से प्यार कर रहा है, अपनी शर्तों से प्यार कर रहा है, अपने स्वार्थों से प्यार कर रहा है और अपनी सो कॉल्ड इमेजेस से प्यार कर रहा है जो आपने अपने ऊपर ओढ़ रखी है, बना रखी है। किसको है खुद से प्यार? वो एकांत महावीर होता है जो आत्म प्रेम को जगाता है, और जब वो खुद से प्यार करता है तो वो पूरी जगती से प्यार करता है। खुद से प्यार का मतलब विश्व प्रेम होगा। अगर आपको खुद से प्यार हो गया तो जगत में कोई पराया बचेगा ही नहीं। सब झूठी बात है, हम खुद से प्यार करते हैं या नहीं करते। कोई नहीं करता खुद से प्यार। खुद से प्यार करे कोई आदमी तो अनावश्यक खा ही नहीं सकता, अनावश्यक बोल ही नहीं सकता, अनावश्यक सोच ही नहीं सकता, किसी से शिकायत कर ही नहीं सकता। करते हो कि नहीं करते शिकायतें? करते हो ना? तो तू कह रहा है कि खुद से प्यार ही नहीं कर पाओगे। अभी कर कौन रहा है? इतने सारे चेहरे बैठे हैं, खुद से प्यार करने वाले चेहरे कहाँ हैं? हर आदमी अंदर ही अंदर दुखी है, पीड़ित है, प्रताड़ित है, मायूस है। सबके अंदर अनेकों तरह की शंकाएं हैं, चिंताएं हैं, इच्छाएं हैं। सबके अंदर कुछ बनने की चाहत है, कुछ पाने की कामना है, अथवा अपने कर्तव्य से पलायन करने की इच्छा है, अथवा कोई और अपेक्षा है, जो है उससे कुछ भिन्न हो जाने की अपेक्षा है। खुद से प्रेम होता तो पूर्ण स्वीकार भाव आता, फिर पूर्ण स्वीकार भाव आएगा। खुद से प्रेम होगा तो इट्स ओके, ये चेहरा भी हमारा है, हम देखते हैं। प्रेम मतलब स्वीकृति भाव, टोटल एक्सेप्टेंस, वो प्रेम होता है। हमारे यहाँ प्रेम किसको कहते हैं पता है? मेरी इच्छा के अनुरूप तुम बनते हो तो तुमसे प्यार है, मेरी इच्छा के अनुरूप तुम नहीं चलते हो तो मुझे तुमसे प्यार नहीं है। तो मुझे महत्व देते हो तो मुझे तुमसे प्यार है। तुम्हारी लाइफ में मेरी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, किसी और की इंपॉर्टेंस है। क्या होगा? प्यार एक क्षण में काफूर हो जाएगा। अभी जिसको हम कहते हैं ना मुझे तुमसे प्यार है, और अगला आदमी भी कहता है कि वापस आई लव यू टू, हाँ क्या बोलते हैं? मी टू, मुझे भी सिखाया किसी ने, मी टू। फिर वो सामने वाले का पता लगे कि ये तो किसी और को भी इंपॉर्टेंस दे रहा है और किसी और को भी यही डायलॉग बोल रहा है। अभी देखो फिर क्या प्यार होता है। एक सेकंड में प्यार गया, सब काफूर हो जाने वाला है। ये सब डायलॉग से जो हमने मूवी देख देख के सीख लिए, लोगों को सुन करके पढ़ करके सीख लिया। कहाँ प्यार है? प्यार होता तो शांति होती, प्रेम होता तो शिकायत रहित अवस्था होती, प्रेम होता तो उदारता होती। ये सब प्रेम के लक्षण है। मीरा को प्रेम हुआ तो दुनिया में किसी से कोई शिकायत नहीं बची। महावीर को भीतर में प्रेम घटित हुआ, ध्यान घटित हुआ, तो पूरी दुनिया खुद में दिखलाई पड़ने लग गई। लाओ ना ऐसा प्रेम। यहाँ तो हम टुकड़ों से तो प्यार करते हैं, अपने भी कुछ इमेजेस से प्यार करते हैं, दूसरों को भी कुछ इमेजेस से प्यार करते हैं, और दोनों इमेजेस जब तक आपस में मैच करती है तब तक संबंध बनता है। जरा दूसरी इमेजेस सामने आ गई, सीनरी दूसरी चल गई, दूसरी सीडी चलनी शुरू हो गई और पर्दे पे कोई दूसरी फिल्म आने लगी जो हमको हमारी चाहत के अनुरूप नहीं है, फिर देखो प्यार एक क्षण में खार में बदल जाता है। इसीलिए कहने की बात है कि हम इतना कुछ देखेंगे तो प्रेम कहाँ रहेगा। इतना कुछ देखोगे और शांति से देख पाओगे और समझदारी से सबको समझ पाओगे, और फिर भी सबसे निर्लिप्त हो जाओगे और ये जानने लग जाओगे कि सारे दिखावटी चेहरे, बनावटी चेहरे क्यों है? क्योंकि अंदर में कोई भय है, क्योंकि अंदर में कोई लोभ है। अपने लोभ और भय की ग्रंथि को जिस दिन जान करके इससे उपरत हो जाओगे, इसको विसर्जित कर पाओगे, उसके बाद जो घटित होगा वहां प्राप्त प्रेम होगा। जब तक भय है प्रेम संभव नहीं है, जब तक लोभ है प्रेम संभव नहीं है। और लोभ और भय केवल वस्तुओं के प्रति ही नहीं होता, घटनाओं, स्थानों और इंसानों के प्रति नहीं होता, वो होता है अपनी इमेजेस के प्रति।
बहुत गहरी पकड़ हमारी अपने ही चेहरों से होती है, अपनी सोच से होती है, अपनी वृत्तियों से होती है। वहां तक पहुंचो, पकड़ छूट जाए अंदर से, फिर देखो जो जैसा हुआ करे सब में स्वीकार भाव आ जाएगा, तो प्रेम घटित होगा। प्रेम घटित होगा तो चेहरा ही कुछ और होगा, पुलक होगी चेहरे में, आंखों में नूर होगा, आनंद होगा अंदर में, प्राणों में संगीत गूंजेगा। और प्राणों में संगीत नहीं तो प्रेम कैसे? जय हो।